नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर पुलिस ने किया नाबालिग लड़की के अंधे कत्ल का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। टीबी हारेगा मंदसौर जीतेगा, टीबी मुक्त भारत अभियान में मंदसौर को मिला पहला स्थान। रतलाम नीमच रेलवे लाइन के दोहरीकरण कार्य के तहत गीता भवन अंडरब्रिज के पास इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जारी। और कालाभाटा डैम पर 7 फीट पानी शेष, रामघाट बांध पर पानी लेने के बाद 5 फीट ही बचेगा पानी। मंदसौर जिले के भावगढ़ थाना क्षेत्र में करीब 5 माह पूर्व एक नाबालिग लड़की की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त के लिए पुलिस की 10 टीमों ने अलग अलग पहलू पर जांच पड़ताल शुरू की। तो लड़की के गले में पहनी माला से पुलिस लड़की के परिजनों तक पहुंची, जहां से पुलिस नाबालिग लड़की की हत्या में लिप्त आरोपी की तलाश में जुट गई। जिला पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता में किया नाबालिग लड़की के अंधे कत्ल का खुलासा। मामले में फिलहाल 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम पर जिला पुलिस अधीक्षक ने करीब 5 माह पूर्व भावगढ़ थाना क्षेत्र में हुई नाबालिग लड़की के अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 27 दिसंबर 2024 को पुलिस थाना भावगढ़ को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें सोहन सिंह के खेत के पास रोड किनारे बोरी में झाड़ियों के पास एक अज्ञात बालिका उम्र करीब 13 साल का शव मिला। जिस संबंध में तत्काल घटनास्थल पहुंचकर पुलिस द्वारा घटनास्थल पर जांच की तो पता चला कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वाहन से लाकर लड़की की लाश को बोरे में भरकर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से फेंकना पाया। मौके पर तत्काल पुलिस अधीक्षक मंदसौर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंदसौर द्वारा पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया, जिसके बाद अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 103 BNS के तहत थाना भावगढ़ पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक मंदसौर अभिषेक आनंद द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी के निर्देशन में 10 पुलिस की विशेष टीम गठित की गई। घटना के तुरंत बाद फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। इसके अतिरिक्त साइबर सेल मंदसौर द्वारा उक्त घटनास्थल पर उपलब्ध तकनीकी साक्ष्य व अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों के मदद से अलग अलग जगह का PSTN डाटा, घटनास्थल से लेकर आसपास के लगभग 100 CCTV कैमरे, जिसमें अज्ञात आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त वाहन व बोरे के संबंध में साक्ष्य हेतु देखे गए। मृतका के शरीर पर BS गुदा था। इसके अतिरिक्त मृतका की शारीरिक बनावट के आधार पर वह भील एवं मीणा समाज से होना संभावित थी। इस आधार पर भी आसपास के ऐसे गांव जहां पर इन समाज के लोगों की बाहुल्यता है, वहां के सरपंचों एवं ग्रामीणों से चर्चा कर मृतका की पहचान के प्रयास किए गए। अज्ञात शव की पहचान हेतु विभिन्न माध्यम, सोशल मीडिया, रेडियो मैसेज व ई-रक्षक ऐप, ICJS, राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर के करीबन 100 गांव, जिला नीमच, मंदसौर, रतलाम, बड़वानी, धार, उज्जैन, इंदौर से नाबालिग बालिकाओं की अदम दस्तयाब की सूची प्राप्त कर उक्त मृतिका की पहचान के संबंध में प्रयास किए गए। इस हेतु थाना स्तर पर ग्राम कोटवार की मीटिंग आयोजित की गई कि क्या कोई नया व्यक्ति गांव के आसपास देखा गया। मृतका के गले में एक लाल धागे वाली माला पहनी थी, जिसके माध्यम से पुलिस टीम ने आसपास के जिलों के विभिन्न गांवों में तलाशी अभियान चलाया कि इस तरह की माला कौन बनाता है, जो सालमगढ़ में एक ग्रामीण द्वारा उक्त माला की तस्दीक कर बनाया जाना बताया। इस हेतु सालमगढ़ के आसपास में प्रचार प्रसार संबंधी कार्रवाई की गई। घटना के संबंध में लगभग 10 पुलिस टीम तैयार कर लगातार प्रयास किए गए, जिसमें 5 टीमें CCTV फुटेज का बारीकी से अवलोकन करने तथा शेष 5 टीमें जिनके द्वारा गांव-गांव में जाकर लोगों से मृतका के फोटोग्राफ दिखाते हुए पूछताछ की तथा हाट बाजार के दिन लाउडस्पीकर, लोकल न्यूज चैनल, व्हाट्सएप न्यूज ग्रुप एवं मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के विभिन्न थानों में मृतका की शिनाख्त की हेतु उसके फोटोग्राफ प्रसारित करवाए गए। टीम के लगातार अथक प्रयासों से मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बड़वास, तहसील दलोट, जिला प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति द्वारा किसी बालिका को अपने घर में रखने व मारने के संबंध में चर्चा है। उक्त व्यक्ति उदयपुर में रहता है, हो सकता है कि होली के समय गांव में आएगा। पुलिस टीम द्वारा इस संबंध में गांव में लगातार नजर रखी जा रही थी। तकनीकी विश्लेषण एवं मुखबिर सूचना तंत्र के आधार पर एक टीम उदयपुर रवाना की गई, जहां आरोपी के संबंध में स्थानीय पुलिस की मदद से तलाश करते हुए एक हॉस्पिटल पहुंचे, जहां मृतका का फोटो दिखाकर मृतका के संबंध में पूछताछ करने पर मृतका का संदेही बद्रीलाल पिता मन्नालाल निनामा, जाति भील, निवासी
बरवास कला, तहसील दलोट, जिला प्रतापगढ़ एवं रामलाल पिता मन्नालाल निनामा जाति भील निवासी सदर के साथ रहने के संबंध में आसपास के लोगों द्वारा बताया गया। इस संबंध में अग्रिम पूछताछ करने पर संदेही बद्रीलाल एवं रामलाल का मजदूरी हेतु हॉस्पिटल में काम करना बताया। उक्त आरोपी के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर वह कुछ दिनों से छुट्टी पर होना ठेकेदार द्वारा बताया गया। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि संदेही बद्रीलाल पिता मन्नालाल निनामा जाति भील एवं रामलाल पिता मन्नालाल निनामा जाति भील निवासी बरवास कला, तहसील दलोट, जिला प्रतापगढ़, जो कि बचुंडा के आगे है, रोड पर सुनसान जगह पर खड़े हैं व भागने की फिराक में है। तुरंत पुलिस टीम रवाना कर फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे नाम पता पूछने पर बद्रीलाल पिता मन्नालाल निनामा एवं रामलाल पिता मन्नालाल निनामा निवासी गण बरवास कला, तहसील दलोट, जिला प्रतापगढ़ से पूछताछ करने पर एक अन्य आरोपी रमेश पिता कारू मीणा निवासी बरवास कला की सहायता से जुर्म करना स्वीकार कर तथा मृतका के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर मृतका की लाश को टाट की बोरी में भरकर उसे भावगढ़ चुपना रोड ग्राम मजेसरी के पास झाड़ियों में फेंकना बताया। उक्त प्रकरण में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें अग्रिम पूछताछ की कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आगे की पूछताछ के लिए पीआर लिया गया। इस मामले में अभी आगे और जांच जारी है। थाना भावगढ़ पे 27 दिसंबर को एक जो है डेड बॉडी मिली थी, जिसके संबंध में जो है थाना भावगढ़ पर अपराध पंजीबद्ध किया था मर्डर के तहत, और उसमें फिर बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ और तथ्य भी आते हैं इसमें मामले के, और चूँकि लड़की जो है वो नाबालिग थी बच्ची, तो इसके संवेदनशीलता को देखते हुए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया था। एडिशनल एसपी मंदसौर और 2 एडिशनल एसडीओपी मल्हारगढ़ और एसडीओपी मंदसौर ग्रामीण और थाना, और उसके अलावा 4 थानों की टीम इसमें लगाया गया था। इसमें फाइनली हमको ये जानकारी मिली कि जो बालिका है वो राजस्थान की रहने वाली है, डूंगरपुर ज़िले की, और इसके जो बड़वास कला प्रतापगढ़ ज़िले में एक गांव है, जहां का रहने वाला बद्रीलाल और रामलाल उसका भाई और रमेश, इन तीनों ने मिलकर के जो बच्ची है इसको मर्डर कर दिया है। मर्डर से पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जो इसमें सेक्सुअल असॉल्ट का भी मामला आया है, तो उसके तहत भी जो इसमें धारा इजाफा की गई है। और इसमें मंदसौर पुलिस के द्वारा जो इम्पोर्टेंट क्लू मिला हमें, इसमें एक माला बच्ची ने पहन रखा था। उस माला से हमको लोकेट करने में, चूँकि ये पूरा ब्लाइंड मर्डर था, तो इसमेमें पुलिस ने करीब 12-13 जिलों मध्य प्रदेश के और राजस्थान के, इन सभी जिलों के जितने गुम बालिकाएं के और 363 के केसेस थे उनकी तस्दीक की थी। साथ में जो है इन सभी जिलों पे जहां से माला के बारे में जानकारी मिली कि सालमगढ़ में बना, वहां के आसपास के 70-80 गांव हैं, एक गांव में पुलिस की टीम गई थी, वहां पर तस्दीक किया गया था और फाइनली पुलिस को ये सफलता मिली। तीनों आरोपी हैं उनको ट्रेस करने में। हत्या करने का कारण क्या बना है? इसमें हत्या जो आरोपी है इसमें PIMS हॉस्पिटल उदयपुर में काम करता था, वहीं उसकी मुलाकात जो है बच्ची से हुई, तो ये बच्ची को अपने साथ लेकर गया। इसके साथ इसने जो गलत हरकत की और उसके बाद चूँकि बच्ची बीमार रहती थी तो ये बच्ची का जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था और इसने जो बच्ची का जो है मर्डर किया और उसके बाद फिर अपने बाकी भाइयों के साथ मिलकर के और एक अपने दोस्त के साथ मिलकर के इस बॉडी को डिस्पोज किया। बाकी मामले में पूछताछ जारी है, आगे जो पूछताछ में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कैसे की गई थी सर इसमें, और कहाँ पर लेके आए थे डेड बॉडी को, किस तरह से लेकर आए? अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें दम घुटने से मृत्यु आई है, तो इसमें बाकी पूछताछ जारी है। इसमें पूछताछ के आधार पर जो है आगे क्या इसमें जो CCTV कैमरे जो हमने पहले जो घटना स्थल भावगढ़ में हो चुकी है, पूरी घटना जो है बालिका इसमें रहने वाली राजस्थान की है, आरोपी जो है वो रहने वाले राजस्थान के, घटना भी राजस्थान में हुई है। तो मध्य प्रदेश पुलिस के बहुत चैलेंज था बच्ची को सबसे पहले, और बच्ची अज्ञात थी, तो इसको पूरी CCTV पूरे जो हमने भावगढ़ और आसपास के होरी अनुमान तक के जितने CCTV फुटेज थे, 100 से ज़्यादा CCTV फुटेज जो है लोकेलिटी में वो हमने देखे, पर उसमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। वो माला जो हमें मिला और उसके बाद फिर जो हमारे जो लोकल इनपुट इंटेलिजेंस हमने गैदर किए गाँव घूमने के बाद, उसके आधार पर पुलिस को जो है प्योर पुलिसिंग के तहत जो है ये पूरी प्रकरण को ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने में सफलता मिली। इसमें हमने करीब जो है 40 पुलिस वाले जो है हमारे जो है वो 10 टीमें अलग अलग लगी हुई थी। इसके अलावा राजस्थान के जो है थाना प्रभारी हिरन मगरा और कोठडी राजस्थान के जो पुलिस वाले हैं उनकी भी अपने को सहयोग मिला, जिसके आधार पर ये कार्रवाई हुई है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 23 जिलों में चलाए गए 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान में मंदसौर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त कर गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस अभियान का आयोजन 7 दिसंबर 2024 से 24 मार्च 2025 तक जिला कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग के नेतृत्व में किया गया था। कलेक्टर महोदय के साथ उनकी टीम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला क्षय अधिकारी मंच पर पधारे। 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान में आपका भी उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। संपूर्ण मंदसौर टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। अभियान का उद्देश्य जन सामान्य में टीबी के प्रति जागरूकता फैलाना, निश्चय मित्र बनाना, जोखिम समूह की स्क्रीनिंग, एक्सरे जांच और बलगम परीक्षण के माध्यम से रोग की पहचान करना था। इस अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मंदसौर जिले को भोपाल राजभवन में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य संदीप यादव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर सलोनी सिडाना सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। सम्मान समारोह में मंदसौर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोविंद चौहान और जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर आर.के. द्विवेदी को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। टीबी हारेगा, मंदसौर जीतेगा का नारा अब सिर्फ एक संकल्प नहीं बल्कि सफलता की मिसाल बन गया है। रतलाम नीमच रेलवे लाइन के दोहरीकरण कार्य के तहत गीता भवन अंडरब्रिज के पास इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जारी है। रेलवे की ओर से बिजली के पोल लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार तेजी से ये कार्य किया जा रहा है। रेलवे लाइन पर दोहरीकरण के साथ साथ विद्युतीकरण भी किया जा रहा है। इससे ट्रेनों की गति बढ़ेगी और संचालन सुगम होगा। मंदसौर स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दोहरीकरण के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं। फिलहाल दोहरीकरण के तहत सीतामऊ फाटक की ओर ट्रैक बिछाने का कार्य किया गया है। इसके लिए समतलीकरण कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही शिवना नदी पर स्थित रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य भी लगभग आधे से अधिक पूरा हो गया है। इधर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भी करीब 15 करोड़ से निर्माण व भवनों के उन्नयन के कार्य किए जा रहे हैं। रतलाम नीमच रेलवे लाइन के दोहरीकरण कार्य के तहत गीता भवन अंडरब्रिज के पास इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जारी है। रेलवे की ओर से बिजली के पोल लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार तेजी से ये कार्य किया जा रहा है। रेलवे लाइन पर दोहरीकरण के साथ साथ विद्युतीकरण भी किया जा रहा है। इससे ट्रेनों की गति बढ़ेगी और संचालन सुगम होगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर शहर के कालाभाटा डैम का जलस्तर 7 फीट ही रह गया है, तो वहीं रामघाट बांध पर पानी लेने के बाद कालाभाटा डैम पर सिर्फ 5 फीट पानी शेष बचेगा। नगरपालिका द्वारा अब राजस्थान के मोरवनी डैम से मिर्जापुरा होकर कालाभाटा डैम पर पानी लिया जाएगा। शहर के कालाभाटा में अब सिर्फ 7 फीट ही पानी बचा है, जिसके चलते अब 6 किलोमीटर दूर राजस्थान के मोरवन डैम से मोटरों के माध्यम से कालाभाटा डैम पर पानी लिया जाएगा। मंदसौर शहर में मई माह के अंतिम दिनों में अब जल स्रोत भी जवाब देने लगे हैं। शहर का रामघाट बैराज का जलस्तर फिर 2 फीट तो 21 फीट की जलस्तर क्षमता वाले कालाभाटा बांध का जलस्तर भी 7 फीट तक आ गया है। पानी का 1/3 हिस्सा बचने के बाद भी नगरपालिका राजस्थान क्षेत्र से अब तक पानी लेना शुरू नहीं कर पाई है। इसके पीछे वजह बिजली कनेक्शन मिलने में देरी है। नगरपालिका का कहना है कि जल्द ही NOC मिलने के बाद मीटर लग जाएगा। इसके बाद मोरवनी डैम से मिर्जापुरा होकर कालाभाटा तक पानी लेने का काम शुरू कर देंगे। फिल्टर प्लांट सहित अन्य जल स्रोत से नगरपालिका 45 MLD पानी की सप्लाई करके शहर की प्यास बुझाती है। हालांकि महीने भर का टैक्स वसूलने के बाद भी लोगों को एक दिन छोड़कर ही पानी मिल पा रहा है। वर्तमान में नयापुरा रोड, शहर किला क्षेत्र, बालागंज सहित अन्य क्षेत्रों में कम प्रेशर से पानी आने की समस्या भी सामने आने लगी है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच खपत में बढ़ोतरी व वाष्पीकरण के चलते शहर के मुख्य जल स्रोतों पर भी तेजी से जल स्तर घट रहा है। रामघाट खाली होने के कगार पर आने के चलते आगामी 1 या 2 दिनों में कालाभाटा बांध के गेट खोलकर इसे फिर से 10 फीट तक भरा जाएगा। इसके बाद कालाभाटा बांध का जलस्तर 5 फीट के ही करीब रह जाएगा। यदि समय रहते नगरपालिका ने इंतजाम नहीं किए तो पिछले साल की तरह जल संकट के हालात पैदा हो सकते हैं। नगरपालिका के जल कल सभापति नीलेश जैन ने बताया कि मोटर पंप के लिए कनेक्शन की प्रक्रिया
चलन में है। कनेक्शन मिलते ही मोटर की सहायता से मोरबनी से पानी लेना शुरू कर देंगे। आज प्रातः जब हमारी कालाभाटा डैम पे जो हमारा ऑपरेटर है उससे हमारी बात हुई थी, कालाभाटा पे लगभग 7.5 फीट पानी बचा है। और इसी के साथ हमने अपने रामघाट पर भी हमने चर्चा करी, तो वहाँ पर आज सुबह लगभग 2.5 फीट पानी था। क्योंकि ये 2.5 फीट पानी अभी लगभग 2 दिन और चल जाएगा, फिर भी कल हमने हमारे कर्मचारियों को बोला है कि कल वे कालाभाटा डैम के गेट खुला लें और रामघाट को वापस से 10 फीट तक भर लें। उससे वापस से लगभग 20 दिन की सप्लाई हो जाएगी। और यदि कल हम पानी लेते हैं कालाभाटा से, तो कालाभाटा पे लगभग 5 फीट का पानी बचेगा। तो ये 5 फीट का पानी हमारा लगभग 20 जून तक का पानी रहेगा। उसके बाद वहाँ पर डेड स्टोरेज का पानी है, उससे हम लगभग 20 से 25 दिन की सप्लाई मंदसौर शहरवासियों को कर देंगे। इस प्रकार से लगभग हमारे पास 15 जुलाई तक का पानी है। लेकिन हम 2 से 3 दिन बाद ही हम अपने जो मोरबनी डैम है, हम वहाँ पर मोटरें लगाकर वहाँ से कालाभाटा तक पानी को लाने का हम काम चालू कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पूरा जुलाई महीने तक मंदसौर नगर पालिका की तरफ से मंदसौर शहरवासियों को किसी प्रकार का जल संकट नहीं होगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस जनों ने आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाते हुए उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा। मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय पर आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाते हुए उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को याद किया गया। बुधवार सुबह जिला कांग्रेस द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस जनों की उपस्थिति में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी सभा में लिट्टे के आत्मघाती हमले में उनकी हत्या हुई थी। ये दिन उनके जीवन और कार्यों को याद करने के लिए मनाया जाता है, जिसमें उनके द्वारा शुरू किए गए आधुनिकीकरण और सुधार के प्रयास शामिल है। उनकी पुण्यतिथि पर विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, जिनमें कांग्रेस पार्टी और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल है। इस अवसर पर उनके योगदान और देश पर उनके प्रभाव को याद किया जाता है। श्री राजीव गांधी के कुछ प्रमुख योगदानों में शामिल है कि उन्होंने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी, जिससे युवाओं को अधिक राजनीतिक भागीदारी का अवसर मिला। तो वहीं उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए काम किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। उन्होंने भारत में IT और टेलीकॉम क्रांति की नींव रखी, जिससे देश में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिला। नई समावेशी शिक्षा नीति लाने की कोशिश की, जिसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक सुलभ और समावेशी बनाना था। इन प्रयासों के कारण श्री राजीव गांधी को अक्सर आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। उनकी पुण्यतिथि पर उनके जीवन और कार्यों को याद करना और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। श्री राजीव गांधी जी ने भारत को 21वीं सदी की ओर ले जाने का सपना देखा था और उन्होंने उस दिशा में कई ठोस कदम भी उठाए थे। भारत में सूचना संचार और कंप्यूटर क्रांति के जनक, युवाओं को मताधिकार का मत का अधिकार देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि है, जिसे पूरे देश भर में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव जी वो महान नेता थे जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और अपने प्राण तक की आहुति देश के लिए दी। शांति के अग्रदूत थे वो, अमन शांति के लिए हमेशा लड़ते रहे, राष्ट्रीय एकता अखंडता कायम रहे देश में, इसके लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज हम सब ने यहाँ पर उन्हें याद किया, उनके माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही ये संकल्प किया है कि राजीव जी के बताए मार्ग पर चलकर हम सब देश में कांग्रेस को मजबूत करेंगे और देश में एकता अखंडता भाईचारा कायम रहे, इस बात के लिए कांग्रेस हमेशा कार्य करती रहेगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।
श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।